निगरान शूरा ने भी ताजिरान और दीगर शख्सियात को मदनी फूल दिए। महकता मदनी गुलदस्ता पेश खिदमत है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम इस्लामी भाइयों का दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में आमद पर खुश आमदेद कहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का आना कबूल फरमाए। ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि यार हमारे मुल्क हमारे शहर में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर इस तरह का माहौल होता है, तो देखने से ताल्लुक़ रखता है। आशिकान रसूल होते हैं, दुआएं होती हैं, ज़ाहिर व बातिन की सफाई का एक तरह से एहतिमाम होता है यहाँ पर। तो इससे कबल कि हमारे जिस्म को कोई गस्साल गुसल दे, हम अपने बातिन को गुसल दे दें, ये बेहतर है। बातिन सही मायनों में धुलता है, इसके लिए भी पानी चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये पानी आँख से निकलता है खौफ खुदा के सबब। बहता चेहरे पर है, धोता दिल को है। नदामत भी दिल को धो देती है, तो नदामत से भी मेल कुचल साफ़ हो जाता है। और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं, तुम्हारे दिलों को देखता है। इसलिए आपसे मदनी इल्तिजा है, अब माह ज़ुल्हिज्जतिल हराम का यह आखिरी जुम्मा, आखिरी शब जुम्मा है। नियत कर लीजिए कि आने वाला जो साल है 1437 हिजरी शुरू होने वाला है, तो देखते देखते साल गुज़र गया। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मोस्टली बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो बिजनेस कम्युनिटी इस बात को बेहतर जानती है कि कारोबार लाख खोल लिया जाए, लेकिन अगर जाए ना तो कारोबार चलता नहीं है। तो जिस तरह दुकान पर जाए बगैर गुजारा नहीं होता, इस तरह दीनी इज्तिमात में और सुन्नतों पर इज्तिमात में आए बगैर भी गुजारा नहीं होता। हदीस पाक में है कि तेरी वजह से अगर एक शख्स भी हिदायत पा जाए तो दुनिया और जो कुछ इसमें, इन सब से वो तेरे लिए बेहतर है। अब आप अगर नेकी की दावत का सिलसिला शुरू रखेंगे तो ये जितना भी इस पर अमल होता चला जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। इखलास शर्त है, इखलास कबूलियत की चाबी है कि हमारा इखलास होना चाहिए कि मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो। तो जब इखलास होगा तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना होता चला जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, नबी पर तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इमामत तो चलो हम इमामत क्या हाल ना सही, अल्लाह हमें ऐसा कर दे। मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर मुसलमान को इमामत का अहल होना चाहिए, इमामत का अहल होना चाहिए। कि आप कहीं भी जाएं, आप मुसलमान हैं, आपको कोई बोले ना नमाज पढ़ाओ तो आप नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाएं। नमाज की इतनी एबिलिटी होनी, अपनी नमाज की दुरुस्ती ये फर्स्ट जोन है। फर्स्ट जोन ये है कि मेरी नमाज दुरुस्त होनी चाहिए। अब इस्लाम की तालीमात तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हमारी जो तालीमात हैं उसकी मुताबिक ये है कि खाने के ज़र्रात जो ज़मीन पर गिर जाए इसको उठाकर खा लेना चाहिए। किलो 2 किलो 3 किलो भी पकाओ घर के अंदर, ज़्यादा लोग खाएं, बचता नहीं है, ख़त्म हो जाता है। घर वाले भी कहते हैं बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। तो बरकत ना होने की हो सकता है कि एक वजह यह हो कि हम अपना खाना ज़ाया करते हैं। अगर आप अपने घर के दस्तरखान से लेकर दावतों के खाने तक कोई ऐसी मूवमेंट चलाएं, हम चला रहे हैं, हम अपने तौर पर चला रहे हैं जितनी हम चला रहे हैं, लेकिन हमारी एक अपनी आवाज़ है, आपकी एक अपनी आवाज़ है, हम चला रहे हैं। क्या आप नहीं चला सकते? आप अपनी ऑफिस में खा रहे हैं तो आप प्लेट साफ कर लें। यानी उंगलियां चाटना और प्लेट चाटना ये तो हदीस पाक में मौजूद है कि उंगलियां भी चाटो और प्लेट भी चाटो, और इसको मतलब कि छोड़ना नहीं चाहिए।